अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, फ्रांसिस फोकोयामा। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फ्रांसिस फोकोयामा जो है एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने कोल्ड वार के ख़ात्मे के ऊपर जो है, जब कोल्ड वार का ख़ात्मा हुआ तो उस वक्त जो है एक किताब लिखी जिसका टाइटल था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। तो इस किताब का जो टाइटल है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जो है वो एक दफ़ा जो है अपील करता है कि ये क्या बात जो है वो की जा रही है, द एंड ऑफ हिस्ट्री। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्रांसिस फोकोयामा है उसके नज़दीक एंड ऑफ हिस्ट्री से क्या मुराद है और लास्ट मैन से जो है वो क्या मुराद है। क्या एंड ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली एंड ऑफ हिस्ट्री है या कि ये एक सिंबॉलिक टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। पॉलिटिकल साइंस विद नवाज यूट्यूब चैनल की वसातत से आप तक मुख्तलिफ हमारे लेक्चर्स जो हैं वो पहुंच रखे हैं और आपका फ़ीडबैक भी हम तक पहुंच रखा है। आपका फ़ीडबैक जो है उसका हमें खसूसी तौर पर इंतज़ार रहता है, क्योंकि उसी की मदद से हम फिर नया काम जो है वो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। Or the famous book, The End of History and the Last Man, was written by Samuel Huntington or Francis Fukuyama. So, dear students, the option is Francis Fukuyama. The famous book, The End of History and the Last Man, was written by Francis Fukuyama, who is the पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्राम अमेरिका। तो ये अमेरिका से इनका तल्लुक़ है और ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और उन्हीं की ये है ये काविश है। टाइटल उनके किताब का नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो कि उन्होंने एट द एंड ऑफ द कोल्ड वार जो है ये किताब जो थी वो पेश की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसिस फोकोयामा इज़ एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर। तो जो फ्रांसिस फोकोयामा है उसके 3 इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और उसका तल्लक अमेरिका के साथ है, एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी है और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम है। स्कॉलर्स के नाम की फहरिस्त के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है। तो फ्रांसिस फोकोयामा इज़ एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर। तो उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें 3 चीज़ें आई हैं। ही इज़ फ्राम अमेरिका, ही इज़ ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर उसका बतौर स्कॉलर जो है एक रिनाउंड नाम जो है वो लिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डी स्टूडेंट, यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फोकोयामा। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फोकोयामा इज़ ए बुक पब्लिश्ड इन 1992। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो किताब है जिसका टाइटल है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फोकोयामा, डेट वाज रिटन इन 1992। तो 1992 के अंदर जो है ये किताब जो है वो पब्लिश हुई थी, और एक्सपेंडिंग ऑन एन एसे पब्लिश्ड इन 1989। तो बेसिकली जो है पहले उसने एक जर्नल के अंदर जो है एक ऐसे लिखा था जिसका टाइटल था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, और बाद में जो है ये ऐसे जो है ये लिखा गया 1989 के अंदर जो है एक जर्नल के अंदर लिखा गया था, और उसके बाद उसने इसी को जो है वो एक्सपेंड किया और उसको एक किताब की शक्ल दी 1992 के अंदर। आर्ग्यूइंग डैट, यहाँ से बात को शुरू करते हैं। आर्ग्यूइंग डैट द एंड ऑफ द कोल्ड वार मार्क्स द एंड पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये जो उसकी किताब है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इसके अंदर जो है फ्रांसिस फोकोयामा जो है वो क्या आर्गू क्या करता है, आर्गू ये करता है द एंड ऑफ द कोल्ड वार। तो जब कोल्ड वार जो है उसका ख़ात्मा होता है 1991 के अंदर जो है, एक्चुअली ये जंग जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो कहते हैं कि जैसे ही जो है वो कोल्ड वार जो है उसका ख़ात्मा होता है तो क्या होता है, मार्क्स द एंड पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो उसके साथ ही जो है जो ह्यूमन हिस्ट्री है
उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका जो एवोल्यूशन है वो रुक जाता है। जैसे यहाँ पे आकर ज़िंदगी जो है वो अपने आखिरी मंज़िल तक ऊपर पहुँच गई है। वो कहता है कि जो इंसान या जो सोसाइटी जो है या जो स्टेट सिस्टम है, उसने जो अपना उरूज हासिल करना था वो कर लिया है, और यहाँ पे आकर जो है वो उसकी तकमील हो जाती है, और आइंदा जो है कोई नई चेंज यहाँ पे आने वाली नहीं है। और एज़ इट इज़ जो है जो चीज़ें डोमिनेट कर गई हैं, जैसा कि लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, या कैपिटलिज्म जो है वो डोमिनेट एक थ्योरी आ गई है, तो वो जो है वो सर्वाइव करेगी। और उसके बाद जो है कोई नई सोच, कोई नई फ़िक्र, कोई नई आइडियालॉजी, कोई नई थ्योरी, कोई नई अप्रोच है वो नहीं आएगी। तो इस चीज़ को वो कहता है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। आइए देखते हैं, ये काफ़ी तफसील से बात आगे जारी रहेगी। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फुकुयामा सीज द एंड ऑफ द कोल्ड वार। तो डियर स्टूडेंट, एक बात तो ये रखिएगा, बहुत अहम पॉइंट है कि ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, इसका आगाज़ वो कहाँ से कर रखा है, 1991 से, फ्राम द एंड ऑफ द कोल्ड वार। तो जब कोल्ड वार जो है, कोल्ड वार किसके दरमियान लड़ी गई, यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान। और कब से कब तक लड़ी गई, फ्राम 1945 टू 1991। और जो आइडियालॉजीज़ की ये जो वार थी, जिसमें कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म के दरमियान, दो आइडियालॉजीज़ के दरमियान जो है जंग लड़ी गई थी। तो ये जो आइडियालॉजीज़ के दरमियान जंग थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान, और जिसके पीछे अमेरिका और एक के पीछे जो है यूएसएसआर बैठा हुआ है, और एक के पीछे नेटो फोर्सेस हैं, और दूसरे के पीछे जो है वारसा पैक्ट फोर्सेस हैं। तो इन दो आइडियालॉजीज़ के दरमियान वो एक जंग लड़ी गई। जब ये जंग ख़त्म हो गई और कम्युनिज्म जो है वो कोलैप्स कर गया, वो ख़त्म हो गया, वो नाकाम हो गया, और जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लिबरलिज्म जो है वेस्टर्न का, और जो कैपिटलिज्म है, वो कहता है कि वो सर्वाइव करेगा। अब जो आने वाले वक्त में जो है पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, उसमें कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि वो इसी जो वेस्टर्न लिबरलिज्म है और वेस्टर्न जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो कैपिटलिज्म है, ये इसी के साथ चलेगी। और यही जो है ये अब दुनिया के अंदर जो है ये निज़ाम जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर गालिब हो जाएगा। इसी को वो कहते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे वो कहता है कि कोई अब जो है वो जो तसादम था दो आइडियालॉजीज़ के दरमियान, अब वो तसादम ख़त्म हो गया है। अब एक आइडियालॉजी जो है, जो लिबरल कम्युनिज्म, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो गालिब आ गया है, वो रहेगा और पूरी दुनिया के ऊपर वो छा जाएगा। और उसके मुकाबले में कोई नई आइडियालॉजी, कोई नई सोच और नई कोई फ़िक्र जो है वो सामने नहीं आएगी। और यहाँ पे वो कहता है द एंड ऑफ द हिस्ट्री हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फुकुयामा सीज द एंड ऑफ द कोल्ड वार एंड द फॉल ऑफ द बर्लिन वार। तो बर्लिन वार जो है, जो कि 1989 के अंदर जो है उसको फॉल कर दिया गया, उसको ढा दिया गया। और जो बर्लिन है, जो वेस्ट जर्मनी है और जो ईस्ट जर्मनी है, उनकी दोबारा जो है वो रीयूनियन हो जाती है। तो जब वेस्ट और ईस्ट जर्मनी जो है वो दोबारा मुत्तहिद हो जाते हैं, और उसके बाद कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है, यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है, तो वो कहता है कि जो कम्युनिज्म है वो बेसिकली मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है, और जो वेस्टर्न लिबरल आइडियालॉजी है वो जीत गई है। और यही जो है उसके बाद वो कहता है कि आने वाले वक्त में जो है इसके मुकाबले में कोई नई थ्योरी, कोई नई सोच नहीं होगी। इसको वो कहता है द एंड ऑफ द हिस्ट्री। दोबारा देखिएगा, द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल एज मार्किंग द एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। तो वो जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था किसके दरमियान, कम्युनिज्म के दरमियान और कैपिटलिज्म के दरमियान, तो वो ख़त्म हो जाता है। और यूएसएसआर ख़त्म हो गया, कोल्ड वार ख़त्म हो गई। तो जब ये जो बर्लिन वार जो है वो ख़त्म हो गई और दोबारा जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी है उनकी रीयूनियन हो जाती है, तो यहाँ से कहते हैं द एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। तो वो कन्फ्लिक्ट जो था ख़त्म हो गया विद द अनचैलेंज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी। तो अब जो है, अब जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है उसको किसी तरफ से भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। पहले उसको चैलेंज था कम्युनिज्म की तरफ से, कम्युनिज्म कोलैप्स कर गया, ख़त्म हो गया। उसके जो प्रचार करने वाली रियासतें थीं, जिस तरह ईस्ट जर्मनी था, यूएसएसआर था, तो वो कहता है वो तो ख़त्म हो गए, टूट गए। और अब जो है जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है
उसको कोई नई आइडियालॉजी जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती। ये इतनी ताकतवर है कि अब कोई भी आइडियालॉजी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पे आकर वो कहता है द एंड ऑफ हिस्ट्री, चैलेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल आइडियालॉजी। तो ये वो कहता है कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है ये दुनिया के अंदर एक फाइनल आइडियालॉजी होगी। इसके बाद कोई नई आइडियालॉजी नहीं आएगी, कोई नई थ्योरी नहीं आएगी, कोई नई अप्रोच, कोई नई सोच, कोई नया ऐसा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा जो वेस्टर्न लिबरलिज्म को जो है वो चैलेंज कर सके या इसको शिकस्त दे सके। तो इतना वो कहते हैं इतना ताकतवर हो गया है कि अब कोई भी जो थ्योरी आएगी या अप्रोच होगी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। तो क्या है लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल आइडियोलॉजिकल स्टेज ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन। तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन है जिसका आगाज़ सदियों पहले हुआ है वो कहता है कि ये अपने एंड के ऊपर पहुंच गया है और अब मज़ीद जो है किसी एवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं रही। तो इस चीज़ को वो कहते हैं द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। आफ्टर द अपोजिशन बिटवीन द लिबरल वेस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड was resolved, Fukuyama sees no further direction in which history can go। वो कहता है कि जब जो वेस्टर्न लिबरलिज्म है और जो सोवियत यूनियन का जो कम्युनिज्म है जब उनके दरमियान एक तसादम हुआ और कम्युनिज्म जो है वो ख़त्म हो गया और वेस्टर्न लिबरलिज्म जो है वो जीत गया और उसकी अपोजिशन के तौर पे जो है अब कोई बड़ी ताकत नहीं रही। वो कहता है कि फुकुयामा सीज नो फर्दर डायरेक्शन इन विच हिस्ट्री गो। तो अब कहता है कि उसको कोई समझ नहीं आ रही। फुकुयामा कहता है कि मुझे अब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अब हिस्ट्री किस तरफ जाएगी। यानी हिस्ट्री जो है वो जब दुनिया के अंदर जो है जिस तरह आप देखते हैं कि एक दौर था कि जब सिटी स्टेट्स का दौर था तो सिटी स्टेट से रियासत निकली तो अम्पायर्स में आ गई, बड़ी बड़ी अम्पायर्स जिस तरह रोमन अम्पायर है और मुस्लिम अम्पायर्स कैम हुई, ऑटमन अम्पायर कैम हुई और इस तरह जो है वो रशियन अम्पायर है, चाइनीज़ अम्पायर है। तो दुनिया के अंदर बेशुमार अम्पायर्स कैम हुई। अम्पायर्स का दौर ख़त्म हुआ तो फ्यूडल्स आ गए, फ्यूडल्स का दौर ख़त्म हुआ तो नेशनल स्टेट्स का दौर आ गया। तो वो कहता है कि ये एवोल्यूशन हो रहा है, हिस्ट्री का एवोल्यूशन होता जा रहा था। तो फिर स्टेज कौन सी आ जाती है, कोल्ड वार की आ जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी गई, फिर सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी गई और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार शुरू होती है और फिर 1991 के अंदर जो है कोल्ड वार ख़त्म हो जाती है। अब वो कहता है कि जो फुकुयामा है वो खुद कह रहा है, अपने आप से कह रहा है कि अब दुनिया किस तरफ जाएगी, एवोल्यूशन किस तरफ होगा, नई चीज़ कौन सी आएगी। वो कहता है कि अब लगता ये है कि ये एंड हो गया है, इसके बाद कोई नई थ्योरी, कोई नया सिस्टम, कोई नई सोच, कोई नई फ़िक्र नहीं आएगी, कोई ऐसी थ्योरी नहीं आएगी जो वेस्टर्न लिबरलिज्म और वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज कर सके और इसकी जगह के ऊपर ले सके। जिस तरह जो रोमन अम्पायर्स का दौर था, जो ऑटमन अम्पायर का दौर था, जब बड़ी बड़ी दुनिया के अंदर अम्पायर्स थी वो नाकाम हो गई, मोनार्की दुनिया के अंदर रही तो मोनार्की ख़त्म हो गई, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया। तो ये कहता है कि ये सिस्टम इतना परफेक्ट है लिबरलिज्म जो है, अब इसकी जगह के ऊपर कोई नया सिस्टम जो है वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे वो कहता है द एंड ऑफ द हिस्ट्री यहाँ पे हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जी, तो कहते हैं कि हैंस द एंड ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट टू बी अंडरस्टूड एज नो मोर इवेंट्स हैपनिंग आर नो मोर पीपल बॉर्न ऑफ आर डाई। वो कहते हैं कि ये इसका मतलब नहीं है कि अब कोई नया शख्स पैदा नहीं होगा और कोई शख्स मरेगा नहीं और ज़िंदगी ऐसा चलती रहेगी। तो ये नहीं है। जैसे बज़ाहिर ऐसे लगता है द एंड ऑफ हिस्ट्री, जब हम ये पढ़ते हैं तो ये दिमाग में स्ट्राइक करती है चीज़ के एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तारीख़ ख़त्म हो जाएगी और कोई नहीं बचेगा। तो ये नहीं है इसका मतलब। वो कहता है कि हैंस द एंड ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट टू बी अंडरस्टूड एज नो मोर इवेंट्स हैपनिंग, कि इवेंट्स तो हैपनिंग होते रहेंगे एंड नो मोर पीपल बॉर्न आर डाई। तो लोग जो हैं वो पैदा भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग पैदा नहीं होंगे या लोग मरेंगे नहीं, तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा। बट रेदर एज द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द टेंशंस विच ड्राइव हिस्ट्री टूवर्ड्स। अब नीचे वाला पैराग्राफ देखें। द एंड ऑफ हिस्ट्री फॉर फुकुयामा इज़ द एंड ऑफ द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ह्यूमन प्रोग्रेस इन इट्स हेगेलियन
हेगेलियन यहाँ से मुराद है हेगल से है। तो कहता है कि जो एंड ऑफ हिस्ट्री है या द एंड ऑफ हिस्ट्री मेकिंग द हिस्ट्री एंड ह्यूमन प्रोग्रेस in the Hegelian understanding and by the denying the Marx view of history। असल में जो हेगल जो है उसने भी जो है वो एक फ़िलासफ़ी दी थी कि आइडियाज़ जो हैं उससे चेंज रूनुमा होती है, नए नए आइडियाज़ होते हैं और उससे दुनिया के अंदर जो तब्दीली रूनुमा हो रही है, जो चेंज रूनुमा हो रही है, तारीख़ के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो एवोल्यूशन हो रहा है, तो उसके पीछे आइडिया कार फरमा होता है। कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि दुनिया के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इसके पीछे मईशत कार फरमा है। तो यानी जो मटीरियलिज्म है ये दुनिया के अंदर जो है तब्दीली का सबब बनता है। हेगल ने कहा कि आइडिया जो है तो चेंजेस हो रही हैं, लेकिन अब वो कहता है कि अब दुनिया के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, यहाँ पे आकर ज़िंदगी जो है वो जो चीज़ डेवलप होना थी वो हो चुकी है और किसी नई चीज़ की यहाँ इतनी परफेक्ट है कि किसी नई चीज़ की अब ज़रूरत बाकी जो है नहीं रही। Marx's view of the history which saw the end point of history in the global communist society। तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है भला? कार्ल मार्क्स कहता है कि जब कम्युनिज्म आ जाएगा तो एक क्लासलेस सोसाइटी कायम होगी, फिर जो है वो क्लास स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी, तो वो यानी रियासत जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये एक वो तस्वर दे रखा है कि जैसे एंड ऑफ हिस्ट्री जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं Fukuyama's thesis in the end of history and the last man was heavily criticized by both other historical thinkers and history itself। तो उसने जो फ़िलासफ़ी पेश की द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन जो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ने इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, उसको सख्त क्रिटिसाइज़ किया गया, जो है वो दुनिया भर में जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। तो मुख्तलिफ जो थिंकर्स हैं, जो फ़िलासफ़र्स थे, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको ऊपर क्रिटिसाइज़ किया और हत्ता कि हिस्ट्री ने ख़ुद भी इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया है। इसमें जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आता है वो आता है सैमुअल फ़िलिप्स हंटिंगटन की तरफ से। दोनों का एक ही दौर है, सैमुअल हंटिंगटन का और जो फ्रांसिस फुकुयामा है, ये एक ही दौर से हैं, एक ही सोसाइटी से इनका तल्लुक़ है। दोनों अमेरिकन हैं और दोनों ने कोल्ड वार के बाद जो है अपना काम पेश किया है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो हंटिंगटन की तरफ से आया और हंटिंगटन ने इसकी जो अपनी किताब पेश की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तो वो तो इसको रिजेक्ट कर देता है। वो तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करता है। वो कहता है कि दुनिया के अंदर आने वाले वक्त में जो है जो क्लैश ऑफ आइडियालॉजीज जो है ये ख़त्म हो जाएगा और क्लैश ऑफ कल्चर होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगी। तो क्लैश तो मौजूद रहेगा, तो ये नहीं हो सकता कि जो है वो क्लैश ख़त्म हो जाएगा। तो पहले क्लैश था कम्युनिज़म के दरमियान और कैपिटलिज़म के दरमियान है। तो अब जो क्लैश है वो सिविलाइजेशंस के दरमियान होगा, जिसमें एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है, उसका वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ एक क्लैश चल रहा है। उसकी प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जो है वो मुस्लिम सिविलाइजेशन है और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, तो वो तसादम से गुजर रहे हैं। उसकी दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स सामने आ चुकी हैं कि दोनों सिविलाइजेशन जो है एक दूसरे के मुकाबल खड़ी हैं। तो चेंज तो आ जाएगी जब ये सिविलाइजेशन पूरी ताकत के साथ टकराएंगी, तो एक सिविलाइजेशन जो है वो दूसरी सिविलाइजेशन के ऊपर गालिब आ जाएगी। तो अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन से थ्रेट महसूस कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में जो है चेंज आने वाली है। जब दो नज़रियात आपस में टकराते हैं, दो सिविलाइजेशन आपस में टकराएंगी, दो मुतज़ाद कल्चर्स टकराएंगे, दो आइडियालॉजीज़ टकराती हैं, तो उससे एक नई चीज़ जो है प्रोड्यूस होती है। तो एवोल्यूशन जो है, जो एवोल्यूशन है हिस्ट्री का, वो हो रहा है, वो रुका नहीं है। तो हंटिंगटन जो है वो भी उसकी बात को वो रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है ये नहीं हो सकता, ये जो चेंज है ये होती रहेगी। अब देखिएगा सेकंड पैराग्राफ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मोस्ट नोटेबल अमंग फुकुयामास क्रिटिक्स इज़ सैमुअल हंटिंगटन। तो जिन लोगों ने उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया उसमें सैमुअल हंटिंगटन जो है वो सरफहरिस्त है। इन हिज बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड आर्डर। तो जो फुकुयामा है उसकी किताब कब आती है? 1992 के अंदर, और जो हंटिंगटन है उसकी किताब आती है 1996 के अंदर, और उसके अंदर वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करता है। व्हेन ही
explains that cultural forces will take over ideological forces। वो कहता है कि अब जो आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं, जिसका कैपिटलिज्म था और कम्युनिज्म है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कल्चरल फोर्सेस आ जाएंगी या सिविलाइजेशनल फोर्सेस आ जाएंगी इन शेपिंग ग्लोबल हिस्ट्री। और वो क्या करेंगी, कल्चरल फोर्सेस क्या करेंगी, या जो सिविलाइजेशनल फोर्सेस होंगी ये क्या करेंगी, हिस्ट्री को नए अंदाज से शेप कर देंगी, उसका नई तारीख रकम कर देंगी, नई उसको शक्ल दे देंगी। तो ये चीज़ चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री अभी नहीं हुआ, एंड ऑफ हिस्ट्री हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक जनरल सी बात है कि इंसान जो है वो उसका जो दिमाग है वो उसके अंदर नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, नई नई मसाइल पैदा होते हैं, नए नए मसाइल पैदा होते हैं और फिर मसाइल का नया नया हल तलाश किया जाता है। तो आने वाले वक्त में जो है, किसी दौर में आप देखें कि मोनार्की जो है डेट वाज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन आज मोनार्की को जो है कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। किसी दौर में जो है वो बड़ी बड़ी अम्पायर्स को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता था, उनको अच्छा कहा जाता था, लेकिन अब तो अम्पायर्स का कोई दौर नहीं है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है कोई ऐसी नई आइडियालॉजी आ जाए, कोई ऐसी नई अप्रोच आ जाए, कोई नई ऐसी थ्योरी आ जाए जिसके सामने जो है ये जो लिबरलिज्म है, जिसके मतलब जो है फुकुयामा कहता है कि अब इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो इसको रिजेक्ट कर, वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो, तो ये हो सकता है। ये रुकने वाला काम नहीं है। तो जो हंटिंगटन है वो उसको फ्लैटली जो है वो रिजेक्ट कर देता है और वो कहता है कि कल्चरल जो है वो कन्फ्लिक्ट होगा, और कल्चर जब कन्फ्लिक्ट होगा दो ताकतों के दरमियान, तो ज़ाहिर एक नई चीज़ जो है वो लाजमी तौर पे सामने आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। सिंस सितंबर 11, 2001 हंटिंगटन्स क्रिटिक ऑफ फुकुयामास द एंड ऑफ हिस्ट्री इज प्रूव्ड पेनफुली राइट, हिस्ट्री डिड नॉट कम टू इट्स एंड। तो आप देखें कि ये जो 9/11 का वाक़या होता है, 9/11 का जो वाक़या होता है, तो उसके बाद क्या नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी रुकी नहीं है। उसमें जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं उनका रुख किस तरफ आ रहा है, इस्लामिक मुस्लिम फोर्सेस की तरफ आ रहा है। तो वो एक आगाज़ है और उसके बाद बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पे आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मुस्लिम सिविलाइजेशन जो है वो नज़र आती है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि ये जो अभी कतर के अंदर जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हो रहा है, इसके अंदर भी आपको दो सिविलाइजेशन एक दूसरे के मुकाबल खड़ी हुई नज़र आती हैं। बज़ाहिर तो एक ये स्पोर्ट्स इवेंट है, तफरीह का एक इवेंट है, लेकिन जो सिविलाइजेशंस हैं वो पूरी ताकत के साथ जो हैं वो एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन आपको दोनों जो है बड़ी नुमाया तौर पे नज़र आएंगी और इसके ऊपर डायलाग हो रखा है, इसके ऊपर जो है बात हो रखी है, दुनिया भर के अंदर जो है इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू जारी है कि ये क्या हो रहा है। तो इस इवेंट ने क्या किया, दो सिविलाइजेशन को जो है एक दूसरे के मुकाबले जो है खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब है अभी एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं हुआ और एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं हो सकता। तो ये सिलसिला जो है वैसे ही चलता रहेगा। इट प्रूव्ड पेनफुली राइट, हिस्ट्री डिड नॉट कम टू इट्स एंड, सी एंड ऑफ हिस्ट्री वर्सेस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन डिबेट। तो अगर आप कोई डिबेट ऐसी देखें, ये सेम डिबेट चल रही है हमारी भी, तो एंड ऑफ हिस्ट्री और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या कर रही है कि एक नई सिविलाइजेशन जो है वो आएगी और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से टकरा रही है। तो वो तो हंटिंगटन तो कहता है कि दुनिया में 8 सिविलाइजेशंस हैं। अब वो सिविलाइजेशन जो है वो टकरा रही हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन से भी टकरा रही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन से भी टकरा रही है और वो जापानीज़ के साथ भी उनका तसादम चल रहा है। तो ये तसादम तो होता रहेगा, ये तसादम होता रहेगा और तारीख़ का इर्तिका एवोल्यूशन जो है वो इस तरह जो है वो चलता रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, ये बात हो चुकी है, तो डेट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1992। इससे पहले जो है 1989 के अंदर जो है ये एक ऐसे की शक्ल में पब्लिश हुआ था और फिर 1992 के अंदर जो है इसको बाकायदा तौर पे जो है वो एक बुक की शक्ल में पब्लिश किया गया। द बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1992 बाय फ्रांसिस फुकुयामा। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कुछ चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से आपको बता दिया, कुछ चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं, हम उसको मुख्तसर तौर पे लेंगे। व्हाट डिड फ्रांसिस फुकुयामा मीन बाय द एंड ऑफ हिस्ट्री? मैंने आपको बता दिया कि एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब है। फुकुयामा आर्ग्यूज दैट हिस्ट्री शुड बी व्यूड एज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो क्या है कि हिस्ट्री जो है उसका तो एवोल्यूशन जारी रहता है, हिस्ट्री का एवोल्यूशन रुकता नहीं है। आप माजी की तरफ तारीख नज़र दौड़ा कर देखें तो आपको मुसलसल जो है ये एवोल्यूशन नज़र आएगा। क्या आगे क्या है? एंड डेट द एंड ऑफ हिस्ट्री इन दिस सेंस मीन्स डेट लिबरल डेमोक्रेसी इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर ऑल नेशंस। ये है असल में बात। फुकुयामा कहता है कि अब हिस्ट्री का एंड हो गया है। क्यों हो गया है? कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर ऑल नेशंस। तो अब जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है, इसको जो चैलेंज किया गया था वो कम्युनिज्म की तरफ से चैलेंज किया गया था। कम्युनिज्म नाकाम हो गया है। तो कहता है कि अब दुनिया भर के अंदर तमाम रियासतें जो हैं वो किस तरफ आएंगी? लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरफ आएंगी। और पूरी दुनिया के अंदर जो है एक ही जो है वो जो नज़रिया जो है, एक ही आइडियालॉजी जो है, एक ही सोच और फिक्र जो है गालिब आ जाएगी। इसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये वो कहते, ये है एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है? डेट द लिबरल डेमोक्रेसी इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर ऑल नेशंस। इट मीन्स द एंड ऑफ हिस्ट्री फॉर द फ्रांसिस फुकुयामा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? व्हाट इज़ द एंड ऑफ हिस्ट्री रेफर? वही बातें रिपीट हो रही हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। यानी एंड ऑफ हिस्ट्री से मुराद ये नहीं है कि इंसान मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ हिस्ट्री से मुराद ये है कि जो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है, नज़रियाती जो एवोल्यूशन हो रहा है, वो जो है वो रुक जाएगा। एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, और जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है वो यूनिवर्सल हो जाएगी, पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो गालिब आ जाएगी एज फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और वे दुनिया के अंदर जो है फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। जैसे कभी दुनिया के अंदर जो है सिटी स्टेट्स का दौर रहा, मोनार्की रही, डिक्टेटरशिप रही, अरिस्टोक्रेसी रही, बड़ी बड़ी अम्पायर स्कैम हुई, फ्यूडल्स जो है वो स्टेट स्कैम हुई। तो ये इर्तिकाल चल रहा है। लेकिन अब वो कहता है कि अब ये इर्तिका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नज़रियाती इर्तिका जो है तारीख़ का ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो इंसान ज़िंदा रहेगा, रियासतें भी कायम रहेंगी, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है हिस्ट्री का, वो जो है रुक गया है। क्योंकि अब दुनिया के सामने जो है एक ऐसी आइडियालॉजी आ गई है जो पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाएगी। और पूरी दुनिया का जो निज़ाम हुकूमत है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, वो उसके मुताबिक जो है वो तश्कील पाएगा। और वो कौन सा है? वो है वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे आकर जो है वो कहता है कि जो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो रुक गया है या रुक जाएगा। इसी को वो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन का वो नाम देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। व्हाट डज फुकुयामा मीन बाय द एंड ऑफ हिस्ट्री? क्विज़लेट है छोटा सा, सेम बात जो है वो आ रही है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन एसे रिटन इन। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये एक ऐसे था जो 1989 को लिखा गया और 1992 को जो है इसको किताब की शक्ल दे दी गई। बाय द यूएस पॉलिटिकल साइंटिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा प्रपोज द थीसिस दैट मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन हैड कम टू एन एंड विद द एंड ऑफ द कोल्ड वार। वो कहते हैं कि जो तारीख़ की जो नज़रियाती तब्दीली है वो कोल्ड वार के ख़ात्मे के बाद ख़त्म हो गई है, रुक गई है। तो अब क्या है? द बैटल ऑफ आइडियाज़ बिटवीन लिबरल डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म हैड बिन रिजॉल्व्ड। तो वो जो बैटल थी, वो जो कन्फ्लिक्ट था, जो क्लैश था बिटवीन द लिबरल डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के दरमियान, वो क्या है? वो ख़त्म हुआ, कम्युनिज़म ख़त्म हो गया। और अब दुनिया का निज़ाम जो है वो लिबरल डेमोक्रेटिक दुनिया ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वो आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ द हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इर्तिका, नज़रियाती इर्तिका ख़त्म हो जाएगा। कोई नई आइडियालॉजी वो कहता है कि दुनिया के सामने नहीं आएगी, उससे बेहतर कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है, लेकिन जो हंटिंगटन है और दुनिया के बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है वो सख्त तनकीद की है। और ये उसकी जो फ़िलासफ़ी है ये ठीक है, एक अच्छी डिस्कशन उसने दी है, जो है लोगों को सोचने का मौका दिया है। लेकिन ये जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। उसका ये जो थीसिस है कि
अब ये एंड ऑफ द हिस्ट्री हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। आपने देखा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो हो चुका है, वो उसका प्रैक्टिकली इजहार हमारे सामने हो रखा है, तो एंड ऑफ हिस्ट्री जो है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिस्क्राइब्ड द वर्ल्ड वाइड ट्रायम्फ ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एज द एंड ऑफ द हिस्ट्री। तो कौन ऐसा शख्स है जिसने जो है वो क्या किया कि डिस्क्राइब द वर्ल्ड वाइड ट्रायम्फ ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसका उसने सबसे बड़ा जो है वो नुमाया तौर पे इज़हार किया और उसने खराज अकीदत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो पेश किया है एज़ द एंड ऑफ द हिस्ट्री, वो है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा वो शख्स है जिसने वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो खराज अकीदत पेश किया है। और वो कहता है कि अब ये इतना जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है कि अब इसके सामने कोई आइडियालॉजी जो है वो नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ लिबरल डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू फुकुयामा। अकॉर्डिंग टू फुकुयामा, सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ रिपीटेडली proven to be the fundamentally better system ethically, politically, economically than any of the other alternatives। तो वो कहता है कि ये जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो है ये प्रूफ हो चुकी है, किस तरह? एथिकली प्रूफ हो चुकी है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली प्रूफ हो चुकी है कि इससे बेहतर कोई और सिस्टम नहीं है देन एनी ऑफ द अदर अल्टरनेटिव्स, एंड so there can be no progression from it to an alternative system। तो वो कहता है कि अब ये रियलिटी जो है दुनिया के ऊपर सामने अयां हो चुकी है कि इससे बेहतर कोई और सिस्टम नहीं है और ना ही कि इसके मुतबादल जो है कोई और सिस्टम जो है वो दुनिया के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ लिबरलिज्म इन। अब सारी डिस्कशन किसके गिर्द घूम रही है? लिबरलिज्म के गिर्द घूम रही है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको आपको क्लियर करता हूँ। व्हाट इज़ लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म इज़ ए पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलासफी। तो बेसिकली क्या है? लिबरलिज्म इज़ ए पॉलिटिकल फिलासफी एंड मॉरल फिलासफी बेस्ड ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो जो लिबरलिज्म है ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलासफी है जो बेस करती है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कि जो ह्यूमन्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके जो मॉरल राइट्स हैं, उनके जो लीगल राइट्स हैं, तो उनके ऊपर जो है बेस करती है। लिबर्टी उनकी आज़ादी के ऊपर जो है ये बात करती है। कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है सियासी मुसावात, यानी कानून की नज़र में तमाम शहरी जो है वो इक्वल होने चाहिए और किसी शख्स को जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो बढ़ती जो है नहीं होनी चाहिए। एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और कानून की नज़र में सब लोग इक्वल होने चाहिए। लिबरल्स espouse various views depending on their understanding of these principles। तो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट के बेसिक तौर पे जो है जो लिबरलिज्म है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रूल ऑफ लॉ होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, और जो ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब लोग बराबर होते हैं और सब लोगों को जो है पॉलिटिकल राइट्स उनके मिलते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसको लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है ये बेसिकली बेस करती है लिबरलिज्म के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द लिबरलिज्म। तो रेडिकल लिबरल मूवमेंट बिगेन इन द 1790s in England and concentrated on parliamentary and electoral reforms, emphasizing natural rights and popular sovereignty। तो लिबरलिज्म जो है इसका जो आगाज़ हुआ वो 1790s के अंदर जो है वो इंग्लैंड के अंदर हुआ था, और वहाँ पे जो है जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है और जो नेचुरल उनके राइट्स हैं उनके ऊपर बात की गई, उनको एम्फसाइज़ किया गया, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत को उजागर किया गया, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वहाँ पे की गई, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको जो है वो मुतारफ़ कराया गया। तो ये जो है इसका आगाज़ बेसिकली जो है वो इंग्लैंड के अंदर हुआ 1790s के अंदर। लास्ट स्लाइड हमारी है द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म।
तो लिबरलिज्म के फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं? लिबरलिज्म के फंडामेंटल फीचर हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनको इजहार कर सकते हैं, आप इख्तलाफी राय रख सकते हैं, राइट टू डिसएग्री कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, आप जो है किसी और आइडियोलॉजी से डिसएग्री कर सकते हैं। तो राइट ऑफ स्पीच, आपको अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, ये है लिबरलिज्म। फ्रीडम फॉर द प्रेस, तो आपको प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, आप अपनी अपनी बात को प्रेस के ज़रिए जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपकी रिलीजन की फ्रीडम है कि स्टेट आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप ये मज़हब रखें, ये मज़हब छोड़ दें। स्टेट का इसके साथ कोई, हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो जिस मज़हब के ऊपर चाहे अमल करे, वो मज़हब के ऊपर अमल करे ना करे, ये फ़र्द का इंडिविजुअल जो है वो इशू होगा। स्टेट का इस बात के साथ कोई कंसर्न जो है नहीं होगा। तो राइट ऑफ रिलीजन भी उसको होगा। और क्या है? सेपरेशन ऑफ चर्च फ्राम द स्टेट। तो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें चर्च और स्टेट को सेपरेट कर दिया जाएगा, यानी सियासत और मज़हब अलग अलग होंगे। तो मज़हब का सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं होगा, रियासत का मज़हब के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। लोग मज़हब के ऊपर अमल करते हैं नहीं करते, ये लोगों का इशू है, स्टेट का इशू नहीं है। स्टेट अपने दीगर फ़रائज़ जो है सारे अंजाम देगी। तो रियासत लोगों के मजहबी मामलात के अंदर जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। नेक्स्ट है द राइट टू ड्यू रिस्पेक्ट। तो हर शख्स को जो है अपने इस्ते नफ्स का हक हासिल होगा, कोई शख्स जो है किसी शख्स की इस्ते नफ्स को जो है वो मजरूह नहीं करेगा। और इक्वलिटी अंडर द लॉ, और कानून की नज़र में सब लोग बराबर होंगे, किसी शख्स को कानून पर बढ़तरी हासिल नहीं होगी, तो सब लोग जो हैं वो इक्वल स्टेटस के मालिक होंगे। तो फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द लिबरलिज्म क्या है? दोबारा सुन लीजिएगा। फंडामेंटल फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म आर freedom of speech, freedom of press, freedom of religion, separation of church from state, right to due respect, or equality before the law are widely accepted as the common foundations of liberalism. तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिबरलिज़म है जिसके बारे में वो कहता है कि जब ये लिबरलिज़म दुनिया के गालिब हो गया है तो इसके बाद जो है दुनिया के अंदर कोई नई आइडियोलॉजी जो है वो नहीं आएगी। और इसी को वो एंड ऑफ हिस्ट्री का नाम जो है वो फ्रांसिस फुकुयामा जो है वो इसका नाम देता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल Political Science with Nawaz Wadaj. Once again, thanks for watching my YouTube channel, The End of History and the Last Man by Francis Fukuyama.